अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लेसन नंबर 2 में आपका वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आपको लेसन 1 की समझ आ चुकी होगी। लेसन 1 में हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML के HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। एक दफ़ा आप दोबारा रिवीजन के लिए देख लें कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था। तो आज हम आगे चलेंगे। आज हम देखेंगे कि HTML के अंदर अगर हमने कोई लिंक ऐड करवाना हो और उसके अलावा उसकी सारी हेडिंग्स देखेंगे, उसका थोड़ा पैराग्राफ देखेंगे, उसको कैसे चेंज करते हैं और थोड़ी लिस्ट बनाना सीखेंगे उसके अंदर कि उसके अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं, इमेज ऐड करना सीखेंगे, टूल टिप और बटन वगैरह ऐड करना सीखेंगे आज उसके। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स बेसिक स्ट्रक्चर आपने बना लिया था, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर को मैं स्किप करता हूँ और डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये फ्रेंड्स हमारे सामने आ गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हेडिंग कितने टाइप्स की होती हैं? हेडिंग 6 टाइप्स की होती हैं। अगर आप हेडिंग नंबर 7 लिखेंगे तो वो भी वर्क नहीं करेंगे और हेडिंग नंबर 0 लिखेंगे तो वो भी वर्क नहीं करेगी। सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो होती है हेडिंग 1 और उसके बाद 1 to 6 छोटी होती जाती हैं हेडिंग्स। इसको हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइम हो। तो दोस्तों अब इसको सेव करके देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। सेव हमने उसको सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है, index.html के नाम से। ये पहले ही फाइल सेव है इसलिए इसको index1 के नाम से सेव करते हैं। ये हमने सेव कर दी और index1 हमारे पास ये है। ये आप देख सकते हैं कि हेडिंग नंबर 1 सबसे बड़ी, हेडिंग नंबर 2 से छोटी और आहिस्ता आहिस्ता ये छोटी होती जा रही हैं। अब इसी तरह हम देखते हैं कि हमने पैराग्राफ कैसे लिखना है। ये हमारे पास सिंपल पैराग्राफ है। आप लिखेंगे तो ये एज इट इज़ आएगा। अब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं लाइन ब्रेक के साथ, जिसके अंदर अगर हम ये पैराग्राफ एक लाइन के अंदर लंबा सारा लिख देते हैं तो ये एज इट इज़ इसी तरह ही लंबा सारा लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर ब्रेक चाहते हैं तो मैं वो बताता हूँ आपके ब्रेक को कैसे एंटर करना है। ये पैराग्राफ जैसे हम लिखते हैं सेम वैसे लिखा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है पैराग्राफ ब्रेक होके नीचे वाली लाइन में आ जाए, तो सिंपल हम यहाँ पर BR का टैग यूज़ करेंगे। इसके अलावा इस टैग को क्लोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल ब्रेक होके इसी तरह नीचे लिखा आ जाएगा। और अब इसी तरह का हम एक और हेडिंग टैग देखते हैं और उसके अंदर ये होगा कि हम जैसे लिखेंगे पैराग्राफ एज इट इज़ वो वैसे ही लिखा जाएगा और इसके लिए टैग यूज़ होगा प्री का। हम इसके अंदर एंटर करके लिखते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर डिफरेंस क्या है। कंट्रोल एस से सेव करके यहाँ पे रीलोड करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये सिंपल पैराग्राफ हमने लिखा था और ये वाला पैराग्राफ जो था हमारा वो लाइन ब्रेक के साथ आ गया और ये वाला पैराग्राफ जो है वो हमारा प्री टैग के साथ आ गया। अब इसकी थोड़ी राइटिंग में भी चेंजिंग है प्री टैग के, बाकी दोनों टैग जो हैं वो एज इट इज़ हैं पैराग्राफ के। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर हमने
यहाँ पर कोई लिंक ऐड करवाना हो तो वो हम कैसे करवाएंगे, किसी भी वेबसाइट का कोई लिंक वगैरह हो, उसके लिए हम एट्रीब्यूट ए यूज़ करेंगे, हैरिफ इक्वल डबल कोट्स, और इसके अंदर हम लिखेंगे उस वेबसाइट का लिंक। मैं कहता हूँ कि गूगल ओपन कर दो, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो https ये मैंने गूगल का लिंक दे दिया उसको। अब यहाँ पे मैं जो लिखूँगा उसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर गूगल का लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपल गूगल लिख देता हूँ और यहाँ से एक एट्रीब्यूट को क्लोज़ करवा दिया। अब हम इसको सेव करके देखते हैं हमारे पास क्या शो होता है। ये देखिए हमारे पास गूगल शो हो गया। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें डायरेक्ट गूगल की वेबसाइट पे ले जाता है। ये हम ऐसे लिंक शो करवाएंगे इसका। देन अब हम देखते हैं कि हमने अगर किसी बटन के सिंबल को शो करवाना है तो हम वो कैसे करवाते हैं। सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं बटन, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी हम बटन के अंदर लिखना चाहते हैं। मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। बटन का टैग क्लोज, सेव करते हैं इसको और यहाँ से रिफ्रेश। अब ये देखें क्लिक मी का एक बटन ऐड हो गया इधर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम देखेंगे कि अगर हमने कोई लिस्ट बनानी हो वो कैसे बनेगी। हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे यूएल का टैग, यूएल का टैग ओपन, यूएल का टैग क्लोज। अब इस यूएल के टैग के अंदर हम शो करेंगे कि हमें कितनी लिस्ट चाहिए, कितनी अनऑर्डर लिस्ट चाहिए और क्या क्या चाहिए उसके अंदर। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे li, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉफ़ी, ली के टैग को क्लोज किया, सेम ली नहीं था, सॉरी दोस्तों, IL था। इसको एक दफ़ा फिर भी एहतियातन हम देख लेते हैं। नहीं, LI नहीं, ये LI था बाय मिस्टेक। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसी को ही कॉपी पेस्ट करके दूसरे भी लिख लेते हैं। आई थिंक सो इतने काफ़ी होंगे। इसको हम सेव करके देखते हैं हमारे पास क्या आया है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट तैयार है। अब हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट के हमारे पास टैग यूज़ होगा OL का, और इसके अंदर भी सेम हम LI की टैग्स ही यूज़ करेंगे। इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको हम सेव करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये देखें अब हमारे पास ऑर्डर लिस्ट तैयार हो गई।
1 2 3 4 5 6। अब ये 1 2 3 4 5 6 क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने इसको क्लोज़ नहीं करवाया। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, इसलिए इनको केयरफुली देखना पड़ता है। आई थिंक सब सही होगा। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने इमेज कैसे ऐड करवानी है। तो इमेज के लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं टैग इमेज का। उसके बाद हम यूज़ करते हैं उसका सोर्स के इमेज हमें कहाँ से रिसीव हो रही है। उसके बाद इज़ इक्वल डबल कोट्स। अब इसके अंदर हमने उसका सोर्स लिखना है कि हमें इमेज कहाँ से रिसीव करनी है। ये हमने हमारे कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर खोल लिया। फ़ोल्डर के अंदर हमने पहले से ही फ़ोल्डर बना के रखा हुआ था एसिड्स का। यहाँ से हम जाते हैं इमेज के ऊपर। अब मुझे ये वाली इमेज जो है वो अपने वेबसाइट पे शो करनी है। अब मैं कैसे करूँगा? इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इसकी हम ये प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे हमें ये लिंक मिल रहा है इसका लोकेशन का। हमने इसके लिंक को कॉपी करना है यहाँ से, Ctrl+C, और इमेज के सोर्स के अंदर जाके हमने पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये स्लैश यूज़ करनी है और साथ हमने इमेज का जो नाम है वो लिखना है। इमेज का नाम हमारे पास ये है। इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी किया और एक्सटेंशन आगे से इसकी जो PNG लिखी हुई है, किसी की JPG होती है, ये लाजमी ऐड करनी है उसके अंदर। अब हम जाते हैं और इसको भी पेस्ट कर देते हैं। अब हम सेव करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। ये देखिए, अब पिक्चर हमारे पास ये शो हो चुकी है। अब इसकी हम हाइट और विड्थ जो है वो कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। अब जो लास्ट में हमारे पास उसको हम कहते हैं टूल टिप। अब टूल टिप कैसे ऐड करते हैं? टूल टिप में आपको फ्रेंड्स ये हेडिंग नंबर 1 के पैराग्राफ 1 के अंदर ऐड करके बता दूँ कैसे करते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे से और लिखेंगे पैराग्राफ के टैग के अंदर ही टाइटल और इक्वल डबल कोट्स और इसके अंदर लिख देते हैं पैराग्राफ। उसके बाद इसको करते हैं सेव और देखते हैं हमारे पास क्या शो होगा। अब हमने पैराग्राफ कहाँ पे लिखा था? ये हमारा पैराग्राफ। अब जब इसके ऊपर हम ये हमारा कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे एक शो हो जाएगा, नीचे छोटा सा लिखा हुआ पैराग्राफ। ये देखें, ये आपको शो हो रहा होगा नीचे पैराग्राफ। इसको कहते हैं टू। उम्मीद करता हूँगा कि आपको समझ लग गई होगी और अब मैं आपसे मिलूँगा लेसन नंबर 3 के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।